ओके सो हेलो एवरीवन। तो आज हम एक मीम कॉइन के बारे में बात करेंगे जिसको मैंने बहुत पहले खरीदा था और लाइक 4-5 महीने पहले खरीदा था एंड दैट इज़ अराउंड 3x आई थिंक सो 3x फॉर माई बाइंग प्राइस। तो अब इसका ट्रेंड शुरू ही हुआ। मेरे को लगता है कि मीम कॉइन जैसा आगे परफॉर्म करेंगे। तो अभी है मीम कॉइन का, वो नहीं है कि ख़त्म हो गया। जैसे बॉन्क है तो इसका भी अभी पड़ा है, ठीक है। तो बॉन्क अभी ये यहाँ से ये साइडवेज में पूरा रहेगा तो ये जाएगा ऊपर। मीम कॉइन का अभी साइकिल ख़त्म नहीं हुआ, वो एक करेक्शन में है, कंसोलिडेशन में है, ठीक है। तो मैंने एक मीम कॉइन ढूंढा है जो कि एक्चुअल में ना इसकी मार्केट में वैल्यू है। मतलब कि मीम को मीम की तरह स्टडी कर रहा हूँ। मीम क्या है? कोई एक चीज़ है जो कि बहुत ही रिलेटेबल और फ़नी होती है, इसमें ह्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और जैसे हम इंस्टाग्राम में मीम्स देखते हैं, ठीक है, तो वो तो एक्चुअल मीम है। तो उसको क्रिप्टो में देखो तो डॉज कॉइन जो है वो मतलब कि एक्चुअल मीम कॉइन है। लाइक उसकी यूटिलिटी नहीं है इतना कुछ, ठीक है, बस एक मीम है जस्ट बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ें हैं। बट अब क्या हो रहा है कि मीम को ना यूटिलिटी प्रोवाइड करने लग पड़ा है। कोई गेमिंग का करने लग पड़ा है, कोई एआई का करने लग पड़ा है, कोई डीप इन कैसेस। तो वही सीन है ना कि नैरेटिव साथ से जोड़ रहा है, क्योंकि और ये मीम कॉइन का जो एक बेसिक फंडा होता है उसको ये एक बहुत ही क्या कहते हैं, बाईपास कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मीम कॉइन सब मीम नहीं रहे, ठीक है, बट जो एक्चुअल में मीम है ना, जो मार्केट में जिसके मीम्स बनते हैं, ठीक है। तो आप कल्चर और स्टडी करो। मीम का मार्केट ऐसे स्टडी नहीं कर सकते आप कि इसका फंडामेंटल क्या है, इसके पीछे वो नहीं ऐसे स्टडी नहीं कर सकते। मीम इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है। अब लोग उस पर कितना हंसते हैं और मोस्टली सभी के सभी हंसते ही हैं, जो भी मीम मैं जिसकी बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो वो मीम को है वो है वो जैक, ठीक है। अब वो जैक के बारे में लोग जानते नहीं हैं, ठीक है। इसका बस आपको लोगों देख के समझ आ गया होगा ये कौन सा मीम कॉइन है, ठीक है। और इसका मार्केट कैप अभी कितना है, 68 मिलियन पहुंच चुका है, ठीक है। और इसकी रैंकिंग जो चल रही है 2500 के आसपास चल रही है। आई थिंक इसका मार्केट कैप भी सही नहीं है, यहाँ पर मेरे को चेकआउट करना पड़ेगा या कॉइन गेको पे, ठीक है। कॉइन गेको पे अगर वो जैक सर्च करें हम, वो जैक, ठीक है, वो जैक सर्च करें तो ये है एक्चुअल इसमें। ओके, तो 68 मिलियन ही इसका मार्केट कैप है, ठीक है। और सब ठीक है। तो 68 मिलियन बहुत ही कम प्राइस है। तो मैं इसका प्राइस लाइक 1 बिलियन ऐसे बोलना सही नहीं रहेगा। ये तब हो सकता है जब मार्केट पूरी फुल फ्लैश 2021 की तरह चले, तो फिर हो सकता है। तो 1 बिलियन बोलना मुश्किल है। कम से कम 400-500 मिलियन तो होना चाहिए। लाइक 10x यहाँ से मिलना चाहिए, तो मिल सकता है इसमें। तो इसमें भी बेट भी ज़्यादा नहीं लेंगे हम। तो इसको अगर हम फंडामेंटली देखें ना, तो देखो यार, इसके ऊपर वीडियोस बनी हुई है। क्या बात कर रहे हो? इसका यूट्यूब चैनल है, लाइक दिस यूट्यूब चैनल, ये वोजा के ऊपर मीम्स बनते हैं। तो ये कितना फेमस है, 920K सब्सक्राइबर है। तो ऐसा कोई मेरे को मीम कौन बताओ जिसके ऊपर इतना बड़ा मतलब कि एक्चुअल में मीम्स बने हो जिसके ऊपर। तो इसकी तो वीडियोज़ भी बहुत सारे 91 वीडियोज़ हो चुकी हैं और सारे के सारे आप देख सकते हैं वीडियोज़। दीज आर रियली फ़नी, ठीक है। और मैं प्ले नहीं करूँगा, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो और भी एक चैनल है, ये ऐसे लो बजट स्टोरी है, ऐसे आई थिंक से ज़ीरो बजट स्टोरीज़ भी हैं, ठीक है, ज़ीरो बजट स्टोरी। तो इसका भी देखो, ये भी बिल्कुल का बिल्कुल पूरा उसके मीम वो जैक के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो ये भी वो जैक के ऊपर ही सारा बनाया गया है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और है जो है लॉर्ड वो जैक, ओके, लॉर्ड वो जैक, ये रहा लॉर्ड वो जैक, लॉर्ड वो जैक, ठीक है। तो ये भी इसके ऊपर वीडियोस बनती हैं वो जैक के ऊपर। तो मतलब कि अगर मीम को मीम के साथ स्टडी करें तो वो जैक सबसे बिल्कुल परफेक्ट बैठता है एक मीम वन, ठीक है। इसके ऊपर एक्चुअल में मीम्स बने हैं और वो वायरल मीम्स बने हैं, छोटे मोटे मीम्स नहीं है, वायरल वीडियोस बनी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। तो फंडामेंटल यही है कि कौन सी चीज़ वायरल है। मीम कॉइन का बस फंडामेंटल यही है कि वो वायरल है या नहीं है, उसके ऊपर क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, ठीक है। बस ये शिल नहीं हो रहा है अब, ठीक है। अभी ये शिलिंग नहीं हुई है इसकी। अब बड़े इन्फ्लुएंसर जब शिल करने लग पड़ेंगे ना इसको, तो ये पहुंच जाएगा इसके 500 400-500 मिल आराम से पहुंच जाएगा इसका, ठीक है। तो अगर हम इसका चार्ट देखें वो जाएगा, वो जैक USDT,
मैंने इसको यहाँ पे बाय किया था, काफ़ी लेट बाय किया, मेरे को इसके बारे में पहले पता होता, मैंने यहाँ पे किया था कुछ ये 40,000 के आसपास, ठीक है। और वहाँ से अभी तो ऑलमोस्ट 2x से ज़्यादा ही है, और ये 5x तक गया था, ठीक है। मैंने यहीं कहीं बाय किया था इस ब्रेकआउट पे, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे को पता लगता तो मैं इसको ज़रूर ख़रीदता, यहाँ पर अगर पता लगता था, ठीक है। चलो तो 5x मतलब कि हो चुका है, तो मैं ऐसे 10-15 मिलियन के पास मैंने इसको ख़रीदा, 10 मिलियन के आसपास, 10-15 मिलियन के आसपास, ठीक है। तो अभी तो मेरा ये सीन है, तो इसको अभी इसकी एंट्री कहाँ बन सकती है, देखो इसका अभी ना साइकिल पूरा मूव होगा, ओके। तो मेरे को लगता है ये 5 वेव्स कंप्लीट कर चुका है, ये ABC करेक्शन है, ये भी इसने लोअर हाई ही बनाया, हाई नहीं बना पाया, ओके ठीक है। बस इसको अगर होल्ड करता है 88 को तो चल पड़ेगा, नहीं तो आई थिंक हमें लोअर प्राइसेस शायद देखने को मिल सकते हैं इसमें। तो लोअर प्राइसेस कहाँ तक देखने को मिल सकते हैं, ये विक यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक इसके चांस स्टिल इसके हैं, यहाँ तक कि ये हो सकता है। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आता है तो यहाँ पे इसकी बाइंग बन सकती है, जो भी है 58,000 के आसपास, ठीक है, 58-60,000 के आसपास। ये तो दूसरी बाइंग कहाँ बनेगी, जब ये वाला हाई तोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, ये देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 4 आवर के चार्ट में देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो अगर तो ये तोड़ दे इसको, ठीक है, ये 1,22,000 का जो है, ठीक है, फिर यहाँ पे बाय करना पड़ेगा हमें। अभी बाय नहीं कर सकते क्योंकि रेंज के बीच में है, ठीक है, ये वाली और ये रेंज के बीच में है अभी, ठीक है। तो यहाँ से रिजेक्शन मिली, मे बी दोबारा हमें नीचे देखने मिले, डिवीजन फिर रिक्लेम करे, और यहाँ पर आए तो बाय करना अच्छा रहेगा, और दूसरी बाइंग यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो इसके टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो टारगेट्स जो रहेंगे वो जाके देखो, इसको TA बेस बनाना थोड़ा लाइक सेंसिबल नहीं रहेगा मेरे से, तो वही बताया, क्योंकि 400-500 मिलियन के पास में जाके अटक जाते हैं हर मिनट को, 1 बिलियन के पास भी अटक जाते हैं। तो 400-500 मिलियन पहले टारगेट मांग के चलो तो 7.5-7 तो हो चुका है, मतलब कि 7-8x यहाँ से इसका देखने को मिल सकता है। और स्टिल अगर आपको देखना है तब भी चलो हम देख लेते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम इसी को लो मान के वो चलते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं यहीं से एक्सट्रीम बॉटम से एक्सट्रीम लेता हूँ इसका। स्टिल यार इसका TA वाइज निकाला मुश्किल है टारगेट, ठीक है। तो और कैसे निकाल सकते हैं इसको, मान लो यहाँ पर रहेगा 3500, तो कितना हो गया, दैट इज़ 4x, ओके, ऑलमोस्ट अराउंड 4x, तो 7/4 28 33, ठीक है। तो पहला इसका रहेगा 300 मिलने के आसपास का टारगेट इसका रहेगा, जो कि 3 लाख जो भी है, ये 3,60,000 जो 0.00 GB डॉलर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा इसका 360 के आसपास, ठीक है। और दूसरा अगर हमें टारगेट देखना है, यहाँ से देखें ऐसे, हाँ ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो ये 360 के पास रहेगा, फिर बाद में रहेगा यहाँ पर 470 के पास, ठीक है। और लास्ट रहेगा 71 के पास, ओके, 7160। तो मतलब कि इसका मानकर चलो 8 to 10x का आप कहोगे मीम कौन है, 8 to 10x का क्या करेंगे इसका, देखो पहुंचने को 1 बिलियन नहीं पहुंच सकता अगर हमारा पेपे और जो फ्लोकी है, पेपे है खास करके, अगर वो 50-60 बिलियन पहुंच गया, फिर तो ये वो जगह 1 बिलियन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये ना डिपेंड करेगा, हमें देखना पड़ेगा उस वक्त पेपे और बाकी जो नैरेटिव है ना मीम के जो मेजर है वो कैसे प्ले कर रहे हैं। अगर वो ट्रेंडिंग चल रहा है तो फिर ये 1 बिलियन पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसको, ठीक है। तो ऐसा सीन है, बस चलिए कंजर्वेटिव वो 8 to 10 मान के चल सकते हैं। और मीम को है ना, मीम को का ऐसा होता है कि वो स्ट्रांगली काफ़ी मार्केट में प्ले करते हैं, ठीक है। करेक्शन के बाद में ऐसे इसके में पंप आया था, ठीक है, और ये भी काफ़ी अच्छे से पंप किया है यहाँ पे, तो ऐसे कौन से मिल ही नहीं रही हैं जो ऐसे पंप करें, ठीक है। मई में पंप हुआ है, मई में तो मार्केट पूरी डेड पड़ी हुई थी, तो
उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्मेंस दिया, ठीक है। तो इनका खुद का ही बुल रन चल रहा है, खुद की स्पोर्ट साइकिल चल रही है, तो इसलिए वोजैक मेरे हिसाब से कोई और के मीम बचा नहीं है। बॉन्क है, बॉन्क का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, तो छोटे मार्केट कैप में ये है। एक अकीता इनू है, पर अकीता इनू लाइक उसको शिल विल कोई है नहीं, उसका ज़्यादा इतना है नहीं, पर एक्चुअल में देखे ना फंडामेंटली तो वोजैक का मीम मतलब कि काफ़ी अच्छा वायरल भी हो रहा है, हो चुका है मार्केट में ऑलरेडी। तो इसके स्प्रेड आउट हैं, तो इसकी वैल्यू जिस हिसाब से मीम के हिसाब से देखें ना तो इसकी बहुत ही अंडर वैल्यू इसकी मार्केट कैप है, बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू। मतलब कम से कम ये 700-800 मिलियन इसका होना चाहिए जिस हिसाब से इसके मीम्स बने हैं, और वीडियोस वगैरह सब कुछ यूट्यूब पे बनी है, ट्विटर पे बनते रहते हैं, ठीक है। तो और देखो ट्विटर पे आप अब ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पर ना मैं सबके चार्ट्स की क्वेरीज लेता हूँ। जैसे ये देखो, ओके, तो ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा चार्ट्स पे अप्लाई किया है, जैसे जितने भी डालते हैं उतने ही चार्ट्स मेरे को डालने पड़ते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सबके मैंने किए हैं, और बाकियों के मैं अभी करना शुरू करूँगा। तो ट्विटर पे फॉलो करने का ये फ़ायदा है कि आपकी जो भी कॉइन्स होल्डिंग्स हैं, आप मतलब कि उसकी एनालिसिस चाहते हो तो मैं एक ब्रीफ सी एनालिसिस डाल सकता हूँ, बस आपको ट्विटर पे फॉलो करना पड़ेगा। और यू कैन कमेंट अंडर दैट ट्वीट, ठीक है। ट्वीट ढूंढ लो, नीचे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। इस ट्वीट के नीचे कमेंट कर सकते हो, और मैं आपके चार्ट्स को कॉइन्स की चार्ट कर सकूँगा, ओके। और ट्विटर पे और भी अपडेट्स क्विक रहते हैं, और कई बार क्या होती है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो जल्दी बतानी पड़ती है, तो ट्विटर पे ही मैं वो बता सकता हूँ। ट्विटर और टेलीग्राम का यही सीन है, जैसे यहाँ पे इथीरियम का अपडेट है, तो ये सभी चार्ट्स प्रॉपर इंस्टेंट जो है वो टेलीग्राम पर ही मिलते हैं। और ऐसे पर्सनली ट्रेडर स्कूल की तरफ से कोई मेंटरशिप का बैच लॉन्च हो रहा है, या कोर्स लॉन्च हो रहा है, कुछ भी लॉन्च हो रहा है, कोई भी अपडेट या कुछ भी ऐसी चीज़ मार्केट की टैक्टिक्स, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी इंसाइट्स देती है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डाला था, एक बहुत ही अच्छा एक चार्ट डाला था, ये वाला, ठीक है। तो इसमें लिखा था कि दिस इज व्हाट टॉकिंग अबाउट द कॉइन्स वे कैप्चर्ड नियर टू बॉटम, लाइक SCI जो है सही है, तो मतलब कि दे आर नियर टू बॉटम, ठीक है। अब जैसे कुछ कॉइन्स हैं, जैसे FET हो गया, वो हो गया, और तो मतलब कि उनको टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी करेक्शन अभी शुरू हुई है, तो उनको एक्यूमुलेशन में टाइम लगेगा। बट इनका ये SCI जो हो गया, सुई हो गया, तो इनके ऑलमोस्ट करेक्शन ख़त्म होने वाली है, तो ये बॉटमिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना कि पैसा कहाँ से, मनी फ्लो कहाँ से कैसे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये छोटी मोटी जो टैक्टिक्स जो हमें काफ़ी काम आती है मार्केट में, तो वो टेलीग्राम पे ही मिलती है, एंड यू कैन हमारा वो भी डिस्कशन ग्रुप भी वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आप सीखना चाहते हो सब कुछ, देन यू कैन एनरोल टू आवर कोर्स, जो कि रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है, और बहुत कम फीस है उसके, जिस हिसाब से वो कोर्स है। उसका मंथली एक सेशन होता है जिसमें आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, वो भी कर सकते हो। आप 1-to-1 मेंटरशिप भी कर सकते हो, 1-to-1 दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल एक ही बंदे का सेशन रहता है, ठीक है, मेरे साथ। एंड एक और मेंटरशिप के ग्रुप सेशंस होते हैं, उसमें क्या होता है, आई टेक 10 to 20 स्टूडेंट्स एट वन टाइम, ठीक है। तो वो लाइव सेशन सैटरडे संडे रहता है, और जो मेंटरशिप होता है 1-to-1 बिल्कुल इंडिविजुअल सेशंस, और वो मंडे टू ट्यूसडे होता है। और जो मेरा ग्रुप सेशंस है मेंटरशिप का, उसका फॉर्म ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, यू कैन फिल इट आउट। एंड इसका ये सीन है, इसमें रिवर्स मेंटरिंग सेशंस है, ठीक है। रिवर्स मेंटर क्या है कि जब हमारे में लाइव सेशंस होंगे सभी जूम पे, उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो देन आई विल आस्क द स्टूडेंट टू कंडक्ट दी सेशंस, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि मार्केट में वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि जो मैंने पढ़ाया उनको आया भी है या नहीं आया है, कि बस उन्होंने बैठ के बस सुना ही है, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ काइंड ऑफ रियली इंटरेस्टिंग, और काफ़ी हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो वो नहीं है कि आके लेक्चर बता के चले गए, पूरा का पूरा फॉलोअप रहता है, ओके। सो आज सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ कुछ मार्केट के ओवरऑल व्यू के ऊपर, कि आने वाले साल में मतलब कि कैसा रहेगा मार्केट, अगले साल कैसा रहेगा, और कुछ चीज़ें बताऊँगा कि नैरेटिव्स के बीच में मतलब कि कैसे पोजीशन कैसे करना मार्केट को, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना अभी करंटली ये बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सटेंडेड हो गई थी करेक्शन, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में फ्रस्ट्रेशन फैल चुकी है, ठीक है। और यही फेस चाहिए होता है, यहीं पे इसके आसपास ही बॉटम होता है मार्केट का, ओके। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।